हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम लोग ये 7 चैप्टर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। जिस तरह आपने 2 लेक्चर देखा था, मेरा फंडामेंटल के चैप्टर से थे, लगभग 48 क्वेश्चन 2 पार्ट में करके मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। आज हम PSR लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी हमें देंगे, कमेंट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर हम उस पर वीडियो उनको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमने ठान रखा है एग्ज़ाम अभी बाकी है तो मेहनत करना ज़रूरी है। हम उनके लिए अपना एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपना एफर्ट हमें दीजिए, दोनों मिल के रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और बेल बटन जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। चलिए तो PSR चैप्टर पहले मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका सबसे जो अच्छी क्वालिटी है इस चैप्टर का वो ये है कि मान लो X और Y 2 पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है, तो पार्टनर चेंज नहीं होंगे। यहाँ चेंज क्या होगा? रेशियो। जैसे 1:1 की जगह 2:1 हो जाएंगे। तो मान लो पहले अगर ये 100 रुपीज कमाते थे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 होता था। अब इस 100 का डिस्ट्रीब्यूशन 67 और 33 में होगा। तो मान लो ये X है, ये Y है, तो X यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इंक्रीज होता होगा। Y क्या दिख रहा है? डिक्रीज होता होगा। तो जाहिर सी बात है X यहाँ इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट उसको फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, Y का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो Y जो यहाँ पर सेक्रीफाई करेगा, उस सेक्रीफाई के बदले बहुत सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं। क्योंकि चैप्टर में प्रैक्टिकली नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, इसलिए तो कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो आपको याद होगा 5 तरह का एडजस्टमेंट होता है। फर्स्ट रेशियो, दूसरा गुडविल, तीसरा जनरल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस, चौथा एसेट्स एंड लायबिलिटी, और पांचवा होता है कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन में ढूंढना है। हमारा क्वेश्चन है सेक्रीफाई रेशियो। क्वेश्चन क्या है? सेक्रीफाई रेशियो। आंसर क्या होगा? फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं ही लिख देता हूँ। हम शॉर्ट में सेक्रीफाई को SR बोलते हैं। SR का फॉर्मूला होता है OR - NR। तो देखिए किससे मैच करता है, उसको आप टिक लगा लेंगे। किससे मैच कर रहा है? OR - NR B से मैच कर रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आप ऐसा ढूंढ सकते हैं। CR का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट, NR - OR। तो देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। NR - OR C में मैच कर रहा है, और आंसर कौन हो गया? C। अगला क्वेश्चन है कि AB पार्टनर है, समझते हैं। बोल रहा है कि AB पार्टनर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
वेयर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस क्या है इनका, इक्वली, ये भी पार्टनर है, इनका रेशियो 1:1 है। 1 अप्रैल 19 को उन्होंने एग्री किया, हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। ये ओल्ड रेशियो है, बाद में इन्होंने चल के न्यू रेशियो कितना डाल लिया 4:3। ड्यू टू चेंज PSR ए गेन और सेक्रीफाई विल बी, बताना है कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाई। तो ए का यहाँ गेनिंग पूछा जा रहा है और सेक्रीफाई, तो चलो हम सीधा सीधा एसआर निकाल लेते हैं, क्योंकि जनरली आपने पढ़ा होगा एडमिशन वाले चैप्टर में और PSR के चैप्टर में एसआर का फॉर्मूला अप्लाई होता है OR माइनस NR। तो एसआर का फॉर्मूला हो गया OR माइनस NR, पार्टनर ए है, तो अगर पार्टनर ए है तो हम यहाँ पर देखते हैं इनका ओल्ड रेशियो कितना है 1:1, ओल्ड ले लिया 1/2, न्यू कितना है 4:3, कितना हो जाएगा 4/7। बी का निकालेंगे तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 3/7, 2 और 7 कैल्शियम 14, 2 से 14 कटेगा 7, माइनस 7 से 14 2 से कटेगा 4 दूना 8, तो माइनस 1/14। अगर इसका निकालूंगा तो 14, 2 से 14 कटा 7, माइनस 7 से 2 3 6 आ गया 1/14। सो प्लस में आता है उसे सेक्रीफाई बोलते हैं, जो माइनस में आता है गेन, इसीलिए क्वेश्चन में ए का गेन पूछा गया था और ए माइनस में आ रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है यहाँ पर गेन कर रहा है -1/14। माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है गेनिंग पार्टनर को या गेनिंग रेशियो को। हमारा आंसर निकला गेन कर रहा है कितना से 1। एक चीज और मैं यहाँ सुधार दूँ, यहाँ 114 नहीं है, आप समझेंगे इसको, ये 1/14 है, ठीक है। आंसर में भी आपको ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन आपको लग रहा है, हमें लग रहा है सेम टू सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। पार्टनर ए बी है, इनका लॉस प्रॉफिट जो पहले का था इक्वली था, 1 अप्रैल 19 को उन्होंने डिसाइड किया 4:3 होना चाहिए। अब बी का गेन बताना है या सेक्रीफाई बताना है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लिखा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है तो फॉर्मूला वही एसआर बराबर OR माइनस NR, ए का निकालो बी का, ओल्ड रेशियो 1/2, 1/2 माइनस 4:3, ऊपर में भी सेम 4:3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/7, 4/7, यहाँ रहा था -1/14 और यहाँ रहा था +1/14। ए सारा बी का पूछा गया, बी सेक्रीफाई करेगा, तो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा सेक्रीफाई, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। हमारा सेकंड आंसर निकलता है बी, यहाँ पर भी मैं एक चीज चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ आएगा 1/14। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरह का लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उनका रेशियो 3:5 दिया हुआ है। 1 अप्रैल 19 को कुछ एग्री करते हैं रेशियो चेंज करने के लिए, और रेशियो किस में लाना चाहते हैं, वो रेशियो लाना चाहते हैं इक्वली ड्यू टू चेंज और PSR चेंज हो रहा है, तो बताना है ये गेन या सेक्रीफाई, चाहे वो गेन करे या सेक्रीफाई क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते हैं। PSR बराबर OR माइनस NR, ए और बी 3/8, 5/8, 1/2, 1/2, 2 और 8 कैल्शियम हो जाएगा। अगर 2 और 8 कैल्शियम निकला तो 2 से कटेगा 1 4, 8 हो जाएगा। 8 कट गया तो 3, 2 से कटा तो 4 आ गया -1/8, इसका कैल्शियम 8 कट गया 5 - 4,
1/8, जो माइनस में है उसको गेनिंग, जो प्लस में है उसको सैक्रिफाई। तो यहाँ ए का पूछा गया है, ए क्या करेगा, तो ये गेन कर रहा है। कितना से गेन कर रहा है, मैं अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 1/8 से। तो देखते हैं हमारा आंसर कहाँ है, गेन में 1/8। एक देखिए यहाँ बी पॉइंट में है, ये हमारा आंसर है, गेन 1/8। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 है। 1 जनवरी 19 को उन्होंने एग्रीड कर लिया चेंज करने के लिए, और मैं येलो कलर से कर देता हूँ। न्यू प्रॉफिट से क्या करेंगे, इक्वली बताना है, क्या गेन क्या लॉस, मतलब क्या सेक्रीफाई क्या गेन, नॉर्मल चीज़। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा, फार्मूला लगाओ, एस आर बराबर ओवर माइनस एन आर। ए का निकालो, 2/3 ओवर हो गया, 1/2 हो गया, 6 एलसीएम, 3 से 6 गया 2, 2 से 2 हो गया 4, -2 से कट गया 3, तो कितना हो गया 1/6। प्लस में आता है एस आर नाम दे दो, प्लस का मतलब जो नेगेटिव नहीं आता है। फिर हम बी की बातें करेंगे, तो बी का ले लेते हैं 1/3 -1/2, एलसीएम 6, 3 से कटा 2, -3 -1/6, ये हो गया जी आर। ए कर रहा है एस आर और बी कर रहा है जी आर, तो मिलाओ कहाँ पर है, ए कर रहा है एस आर, एक देखो एस आर कर रहा है 1/6 से, और बी कर रहा है जी आर -1/6। आंसर बी, यहाँ पर आप देख रहे हो आंसर बी है, और हम लोग का भी एग्जैक्ट आंसर कौन सा आया, बी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। चलो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी वही है, ए बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो गिवन है। 1 जनवरी 19 को उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली कर लिया, सेक्रीफाई गेन बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है एस आर बराबर ओ आर माइनस एन आर। ए बी, ए का ओल्ड रेशियो हो गया 3/5, बी का हो गया 2/5, माइनस इक्वल 1/2, 1/2। एलसीएम हो गया 10, 5 का गया 2, 2 से गया 3, 6, यहाँ हो गया 5, ये गया 1/5, इसको नाम दे दो एस आर। यहाँ एलसीएम हो गया 10, 5 से गया 2, 2 से 2 4, -5 -1/5, इसका नाम दे दो जी आर। ए कर रहे हैं सेक्रीफाई, बी करेगा गेन। ढूंढते हैं ए का सेक्रीफाई कहाँ है, ए सेक्रीफाई नहीं 1/5 होना चाहिए, 1/5 1 सॉरी 1/10 ना, 1/10। तो ए का आना चाहिए सेक्रीफाई, ए का सेक्रीफाई 1/10 ना, सेक्रीफाई ए का 1/10, गेन का आया 1/10, इससे आंसर हुआ। तो हम किसमें अंडरलाइन कर देते हैं, सी में अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम है। ए बी पार्टनर, 3:1 का रेशियो। 1 जनवरी 19 को प्रॉफिट शेयरिंग क्या उनका हो गया 2:1। ड्यू टू चेंज बी क्या करेगा, गेन या सेक्रीफाई हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आपको, चलो फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं। सॉरी यार, एस आर बराबर ओ आर माइनस एन आर, ओल्ड हो गया 3/4, न्यू यहाँ पर दिख रहा है 2:1। मैं इसको येलो से अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हमारा हो गया 3/4, यहाँ से न्यू आ गया 2/3, एलसीएम हो जाएंगे 12, 4 का 3 से 3, 3 का 3 से 9, 3 का 12, 4, 4 का हो गया 8, 1/5 हो गया 12, इसको नाम दे देंगे एस आर। फिर बी का निकालेंगे,
बी का हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3 एलसीएम 12, 3 माइनस 4 माइनस 1/12, इसका नाम दे देंगे जी आर। तो ए कर रहा है एस आर, बी कर रहा है जी आर, तो मुझे बी का बताना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बी का बताना है, बी कितना गेन कर रहा है, तो -1/12 गेन में ढूंढो, गेन गेन गेन, इसका आंसर फर्स्ट होगा। इसका आंसर मेरे बच्चों क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हुआ। बट इसको लिखना कैसे है, 1/12 करके लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 की बातें करते हैं। 9 इस बार 3 पार्टनर दिख रहे हैं, सब फंडा सेम है। एबीसी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 732 है, 1 जनवरी को रेशियो चेंज होता है, न्यू रेशियो 843 है। बताना है क्या गेन होगा, क्या सेक्रीफाई होगा। चलो डायरेक्ट निकालते हैं। ए का कितना बार लिखते रहेंगे, फॉर्मूला सबको पता है, ए सार बराबर ओ आर माइनस एन आर होता है। तो ए का ले लिया 7 और हो जाएगा 7 3 10 दोबारा 7/12 माइनस हो जाएगा 8/8 4 12 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। अब 12 15 का एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 15 3 से काट लेते हैं, 3 चौका 12 3 5 15 5 चौका 20 23 60, तो 12 से 60 गया 5 5 7 कितना होता है 35, 15 से 60 गया ये 15 है 15 है, 15 60 गया 4 4 8 कितना होता है 32, तो 3 बटा में आ गया 60, ये बन गया ऐसा। बी की बातें कर लेते हैं, 3 हो गया 12 माइनस 4 हो गया 15, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 5 60 5 3 15 15 चौका 60 4 चौके 16 माइनस 1/16, ये हो गया जी आर। सी का निकाल लेते हैं, सी का हमारा है 2/12 माइनस हमारा 3/15, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 60 गया 5 5 दूना 10, 15 चौका 60 4 3 12 माइनस 2 हो गया हमारा 60, ये हमारा हो गया जी आर। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बी की बातें करूँ, यहाँ पर आप बी देख रहे होंगे, अगर मैं बी की बातें करूँ तो बी गेन कर रहा है 1/60, तो गेन 1/60, इसका आंसर ए होता है। हम ए में टिक लगाएंगे और इसके आंसर को सुधार कर लिखेंगे 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पार्टनर फिर वही है। यहाँ पर पार्टनर में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, XYZ होना चाहिए, इसको काट के हम बना देते हैं XYZ। चलो X ले लिया, Y ले लिया, Z ले लिया, फॉर्मूला वही लगेगा, हिसाब टेटा एस आर बराबर ओ आर माइनस एन आर। ओल्ड रेशियो 5:3:2, बाद में रेशियो 3:1। चलो 5:3:2 मैंने 5/10 माइनस 3/6, एलसीएम अगर मैं 10 और 6 का लूँ तो 2 से 5 3 5 3 15 दूना 30, तक 30 ले लेते हैं, 10 का 30 गया 3 5 3 15 15 हो गया, 6 का 35 जाएगा, 5 से 3 में मल्टीपल होगा, ये भी 15 हो गया, ये 0/30 आ गया, ये कुछ भी नहीं किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो सेक्रीफाई नो गेन। वाई की बातें करते हैं, 3/10 माइनस 2/6, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 से गया 3 3 का 3 से 9, 6 से 30 गया 5 5 से गया 10 माइनस 1 हो गया 30, इसको नाम देंगे जी आर। नेक्स्ट ले लेते हैं 2 हो गया हमारा 10 माइनस हो जाएगा 1/6, एलसीएम हो जाएगा 30 30, 10 से 30 कटेगा 3 टाइम्स, 3 × 6 6 से 30 गया 5,
1/30, ये मेरा नाम आ गया एसआर। पूछा जा रहा था ईच पार्टनर गेन, और क्या करेगा ईच पार्टनर, तो एक्स से कोई लेना देना नहीं है, वाई करेगा यहाँ पर गेन और जेड करेगा सेक्रीफाई। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है आंसर में। हाँ, कोई आंसर शो नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको यहाँ सॉल्व करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स कुछ भी नहीं किया, सी आर एस आर कुछ भी नहीं। अगर मैं y की बातें करूँ तो y -1/30 यानी गेन किया। z की बात करूँ तो 1/30 गेन सेक्रीफाई किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट 11 में भी सेम क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से बना लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ABC पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 2:1, एसआर निकालना है। एसआर बराबर होता है फॉर्मूला OR माइनस NR। ए का ले लो, बी का ले लो, यहाँ सी का ले लो। ए का हो जाएगा 3/6 माइनस 2/5, LCM 30, 15 माइनस 5 से 36 और 6 का 2 से 12, ये आ गया 3/30। बी का निकालेंगे, बी का अगर हम निकालते हैं तो बी का आ गया 2/6, इधर से आ गया 2/5, एलसीएम हो गया 30, या 5 से कटे, 5 से 2 मल्टीप्लाई 10, 5 से कटा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, माइनस 2/, हो गया 30। सी का निकालेंगे तो 1/6 माइनस 1/5, एलसीएम 30, 6 से कटा तो 5, 5 से कटा तो 6, माइनस 1/30, ये हो गया ZR, ये हो गया ZR, और ये पार्टनर क्या करा एसआर। तो आंसर निकल के आया कि ए यहाँ पर 3/30 से सेक्रीफाई करेगा, बी यहाँ -2/30 और सी यहाँ -1/30, इन दोनों से गेन करेगा। ठीक है बच्चों, आंसर नहीं तो बट कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 12 की ओर। सारे आंसर में मिस्टेक हो रहे हैं कुछ न कुछ, ये हो क्या रहे हैं यार। चलो कोई बात नहीं, सबको सॉल्व कर करके निकालेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, पार्टनर हमारा ABC है, ओल्ड रेशियो 4:3 है और न्यू रेशियो 2:1 है, हमें सेक्रीफाई गेन बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ABC ओल्ड फॉर्मूला सबको पता है, एसआर बराबर OR माइनस NR होता है। तो अगर मैं ए की बातें करूं थोड़ी देर के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर 4/4 3 7 2 9,
4/9 और यहाँ से ले लो तो 2/5। इसका एलसीएम हो गया 49, सॉरी 45, 9 से 45 गया, 5 से 4 गया 20, 5 से 9, 9 से 2 मल्टीप्लाई 18, 2/45। नाम ले दो SR। बी का निकालेंगे तो 3/9, 2/5, एलसीएम हो गया 45, 9 से गया 5, 5 से 3 15, 5 से 9, 9 का हो गया 2 से 18, ये हो गया -3/45, जिसका नाम जाएगा CR। सी का निकालेंगे, ये हो गया 2/9 -1/5, एलसीएम हो गया 45, 9 से 45, 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10, -9, 1/, हो गया 45, इसका नाम SR। यानी इस बार 2 पार्टनर SR कर रहे हैं और 2 पार्टनर SR कर रहे हैं और 1 पार्टनर गेन। यानी ए कर रहा है सेक्रीफाई, सी कर रहा है सेक्रीफाई और यहाँ बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। चलो लिख देते हैं, ए क्या कर रहा, सेक्रीफाई 2/45, बी क्या कर रहा, गेन -3/45 और सी क्या करा 1/45 प्लस में आया सेक्रीफाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर फर्म शेयरिंग 432, डिसाइड होता है फ्यूचर प्रॉफिट 431, सेक्रीफाई और गेन बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। SR बराबर OR माइनस NR, इसको यहाँ नहीं निकालते हैं, एक फॉर्मूला हो गया, इधर निकालते हैं। तो अगर मैं A का निकालूँ 4/9 -4/8, इतना तो बच्चों समझ में आता होगा। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। इसमें A का, B का, C का है, यहाँ भी A, B और C का है। ठीक है, तो चलो 8 और 9 का एलसीएम होता है 72, 9 से 72, 8 टाइम्स 8 का 4 से 32, 8 का 72, 9, 9 का 4 से 36, -4/72। बी के बारी 3/9 -3/8, एलसीएम हो गया 72, 9 का गया 72, 8, 8, 3 का मल्टीपल हो गया 24, 8 का गया 9 का 3 होगा 27, -3/72। सी का निकालते हैं, सी का हो जाएगा 2/9 -1/8, एलसीएम 72, 8 का 2 से 16, ये हो गया 9, ये हो गया 7/72। कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये हो गया गेनिंग और सॉरी उल्टा हो गया, ये हो गया सेक्रीफाई और ये दोनों हो गया गेन। यानी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है समझ लेना, ये दोनों बच्चों क्या कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में वही क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 2, 3, 4 है, न्यू रेशियो 3, 4, 5 है। हमें निकालना है SR। SR बराबर OR माइनस NR, A, B, C। एक अगर निकालना स्टार्ट करें तो 2, 3, 5, 4, 9, 2/9, 5, 4, 9, 3, 12। यह एलसीएम 9 और 12 का अगर हम निकाल लें, 9 और 12, 3, 3 और 3 चौका 12, 4, 3,
12 ये 36 हो गया, 36, 9 का 4, 4 का हो गया 8, 12 का 3, 3 का हो गया 9 माइनस 1/36 लिखते भी चलूँगा, ये हो गया गेन। अगर b का निकाले बच्चों तो 3/9 माइनस में हो जाएगा 4/12, इनका एलसीएम हो जाएगा 36, 4 से 4 का हो जाएगा 12, 3 का हो जाएगा 12, भी हो गया 0/36, ना ही जीआर ना ही ऐसा, उन्होंने ना ही सेक्रीफाई किया ना ही गेन किया। तो सी की बारी है, सी का हो गया 4/9 माइनस में हो जाएगा 5/12, एलसीएम हो जाएंगे 36, 4 4 का हो गया 16, यहाँ हो गया 15, 1/36, ये क्या होगा सेक्रीफाई। हाईलाइट कर देता हूँ, जो गेन किया वो ग्रीन कलर में है और जो सेक्रीफाई किया वो येलो कलर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बनाते बनाते तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। एक बार 15 दिखा दे रहा हूँ, और पार्टनर XYZ ओल्ड रेशियो 431, न्यू रेशियो 543, यानी निकालना है। उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन आप बनाए होंगे, हम लगातार 6-7 क्वेश्चन ऐसा बना है, तो हम इसको स्किप करते हैं। आपको एक बार हिंट करके दिखा दे रहा हूँ क्या बनाने। SR बराबर OR माइनस NR, पार्टनर X है, पार्टनर Y है, पार्टनर Z है। निकलना चाहो तो 4y, यहाँ पर 8 होगा, 4 3 7 1 8, 5 4 9 3 12, तो 5 बटा हो जाएंगे 12। यहाँ करूँ तो 3/8, 4/12, यहाँ करूँ तो 1/8 माइनस 3/12। आप उम्मीद करूँगा मैं कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क जैसा मान के सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। 16 बोल रहा है ABC पार्टनर इक्वल पार्टनर, उसको मैं अलग कलर से इक्वल, चलो लिखते चलते हैं। ABC क्या है, पार्टनर इक्वल 1:1:1। आगे बोल रहा है कि फ्यूचर में इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:2, तो इनका ये ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, सेक्रीफाई गेन। उम्मीद करता हूँ भी आपसे निकल जाएगा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, SR बराबर OR माइनस NR, क्योंकि ऐसा लगातार हम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं 17 क्वेश्चन हमारे पास है कि द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व एंड गुडविल। तो गुडविल हो गया बच्चों, क्योंकि ऐसा समझना, आपको दिखा रहा हूं मैं। मान लो एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इधर एसेट्स है मान लो 500 रुपीज का, इधर कैपिटल है 100 रुपीज का, रिजर्व एंड सरप्लस है 100 रुपीज का, और फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के लाइबिलिटी 100 का। ठीक है, और इसके बाद आपका नहीं, इसको ले लो आप 300 ले लो। टोटल बैलेंस शीट कितने को हो गए 500, इधर भी कितने हो गए 500। अब कोई आपका बिजनेस खरीदने आया, बोला कि मैं बिजनेस खरीदूंगा, आपने बोला 500 आपको मेरी बुक वैल्यू है, मेरी बैलेंस शीट 500 से दिख रही है। वो बंदा एनालिसिस करता है
ये 500 में 300 तो बाहर वाले का है, तो 300 बोलेगा सर लेस कर लो, आप मेरे से 200 ले लो, क्योंकि आप मेरे से 500 लोगे, फिर वो 500 लेके आप उस बंदे के पास आओगे, जिन्हें आपको लाइबिलिटी पे करना है, तो आप 300 दे दोगे, बाकी 200 आप खुद रख लोगे। तो ऐसा करने से बेटर है आप मेरे से 200 ले लो और बिजनेस पूरा मेरे नाम कर दो। बट सामने वाला बंदा बोला, मान लो ये बैलेंस शीट एक्स का है और ये वाई परचेज करना चाह रहा है, तो एक्स कह रहा है कि सर जो बिजनेस मैं 10 साल से कर रहा हूँ और उस 10 साल को जो मैं लगाया हूँ इस बिजनेस में, उसके बदले वो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बोलेगा चलो सर एक काम करते तुम मेरे से 250 रुपये ले लो। ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया है ना, ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहा है, इसको हम गुडविल बोलते हैं। आपको उसकी वैल्यू मिल रही है जो आपने 10 साल एफर्ट लगाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द फॉलोइंग रिलेशन टू गुडविल। बताना है गुडविल के लिए कौन सा रिलेशन सही नहीं है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ सबको पता है ये सही है। इट इज एन फिक्टिशियस एसेट्स, इट हैज ए रियलाइजेबल वैल्यू, नॉन ऑफ देम। इसका आंसर बी होता है। गुडविल कभी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होते। गुडविल आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देकर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। When goodwill is not purchased, goodwill account can, बोल रहा है अगर गुडविल आपको याद होगा AS26 not purchased। AS26 कहता है कि जब तक हम गुडविल परचेज नहीं करेंगे तब तक अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्ड। तो देखते हैं क्या है। नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड इन द बुक्स, बी पार्शली रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, नॉट। इसका आंसर फर्स्ट होगा, कभी भी रेज नहीं होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नॉट रिकॉर्डेड इन द books of business। 20. Goodwill of the firm is not affected। CPT zone 2011 में पूछा गया, पूछ रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म गुडविल किससे अफेक्टेड नहीं होता है। लोकेशन ऑफ फर्म अफेक्टेड होता है, रेपुटेशन ऑफ फर्म इससे भी अफेक्टेड होता है, बेटर कस्टमर इससे भी अफेक्टेड होता है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। कहने का मतलब है सर कि मान लो ना कि आपका एक बिजनेस प्लेस है, बिजनेस है, अगर ये बेटर लोकेशन पर है, रेपुटेड है, कस्टमर सर्विस आप अच्छा देते हैं, तो आपका गुडविल तो प्रभावित होगा। आप अच्छा मांगेंगे पैसा, उनसे ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो ज़्यादा अमाउंट क्या होता है गुडविल। जैसे मान लो कि आपको याद होगा व्हाट्सएप को जब फेसबुक खरीदा था तो व्हाट्सएप की उतनी वैल्यू नहीं थी, बट मार्केट में जो उन्होंने ब्रांड बनाया, जो उन्होंने गुडविल बनाया, उस गुडविल के लिए हैवी अमाउंट पेमेंट करना पड़ा, एक लार्ज अमाउंट पे करना पड़ा था किसको, फेसबुक को। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म का 5 लाख, मतलब फर्म के बैलेंस शीट में जो पैसा लग कितने हैं 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। आपको सुपर प्रॉफिट बताना है फर्म का कितना होगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, समझते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज नहीं है तो फिर हम यूज करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल रेट बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5 लाख से, रेट 10% है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000। तो चलो हम नॉर्मल प्रॉफिट के जगह कितना पुट अप कर लेते हैं 50 माइनस एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ 60,000, 60,000 लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना आया
10,000। हमारा आंसर 10,000। अब बढ़ते हैं 22 पर। Question number 22. Question number 22. Weighted average method calculate goodwill is used when? कब यूज किया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? प्रॉफिट्स वेट ट्रेंड, अगर ट्रेंड में रहता है या तो लगातार बढ़ते रहे या लगातार घटते रहे तब आपको इसे अप्लाई करने होते हैं। आपका आंसर आता है बी। सो ए ट्रेंड, ट्रेंड मतलब हमारा प्रॉफिट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है और 2 ईयर एवरेज है। 2 ईयर हमारा मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर है और लास्ट 5 ईयर में गुडविल वैल्यू करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सबको पता है फॉर्मूला, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट में सबको जोड़ेंगे, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, लेस करेंगे 2,000, डिवाइड करेंगे 5 और नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ परचेज है 2, तो 13 12 कितना हो जाएगा 25, 25 और 10 35, 35 और 4 39, 39 और 8 47, 47 और 57, 57 में 2 गया 55, 55 को 5 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, कितना से कट गया 11, 11 का 2 से गुना कितना आया 22,000। तो हमारा आंसर निकला बी नंबर 22,000। 24 क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया है। नॉर्मल कॉमर्शियल एल्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच एज द बिजनेस, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%। कैपिटल इन्वेस्ट कितना हुआ 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल बताना है 3 ऑफ परचेज ईयर सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं गुडविल का। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीपल रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख गुना 10 बटा 100, तो 60,000। 5 लाख का 10% 50,000, तो सुपर प्रॉफिट निकला 10,000। और नंबर ऑफ परचेज ईयर मैं येलो से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कितना दिया हुआ है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल निकल कितना आ गया 30,000। $30,000। 25
इस बार तो जैक के सिलेबस में स्पेशली कैपिटलाइजेशन मेथड को हटा ही दिया गया है। क्वेश्चन अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इज गुडविल। वैसे तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों फार्मूला अप्लाई होते हैं, एवरेज प्रॉफिट वाले भी और सुपर प्रॉफिट वाले भी। पूछ रहा है अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय, हाँ इसका आंसर सी होगा। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न से। शायद आपको फार्मूला याद हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाय रेट ऑफ rate of return। Next 26। अगला क्वेश्चन है नेट एसेट्स फॉर इंक्लूडिंग फिक्टिशियस दिस, नेट लायबिलिटी दिस, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना, एवरेज प्रॉफिट इतना, कैलकुलेटेबल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि सुपर अभी तो आपने फार्मूला देखा कि सुपर प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो हम बच्चों पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए देखते हैं, नेट एसेट्स है दिया हुआ फर्म का, इसमें फिक्टिशियस है इंक्लूडिंग 5000 85 में, तो 85 में 5 तो हटा दो, फिक्टिशियस तो कंसिडर करना नहीं है, तो यहाँ से 80,000 ले लेंगे। लाइबिलिटी कितना है, नेट लाइबिलिटी 30,000 दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नेट एसेट्स माइनस नेट लाइबिलिटी 80,000 माइनस 30,000, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी आ गई 50,000। तो अगर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, फार्मूला सी मल्टीपल रेट बाई 100, ये ले लेते हैं 50,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं 10%, बाई कर लेते हैं 100, ये तो 5,000 आ गया हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ दिख रहा होगा 8,000 रुपये दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर 8,000 में से 5,000 माइनस कर देते हैं, कितने निकल के आएंगे 3,000 निकल के आएंगे। अब हम यहाँ पर बैठा लेते हैं फार्मूला में, सुपर प्रॉफिट 3,000 मल्टीपल 100 और रेट ऑफ रिटर्न 10, 100 कट गया, 300 मल्टीपल 100 करेंगे तो प्रॉफिट कितना आता है 30,000, तो कितना निकला 30,000। 27 क्या बोल रहा है, टोटल कैपिटल 8 लाख है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, रेट 15% है, प्रॉफिट फॉर द ईयर साल का प्रॉफिट 12 लाख दिया है। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, और तो यहाँ पर तो हमें लग रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ना लग जाए, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एक मिनट बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड को बनेगा, इसकी फार्मूला होती है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड फॉलो किए जाते हैं मेरे बच्चों।
एक सुपर प्रॉफिट है, एक एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल वैल्यू नेट असेट्स। ऐसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी सी भी बोल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो जो प्रॉफिट दिया वो अप्लाई कर लीजिए। 12 लाख मल्टीपल 150, इसको काट दो तुम 20 पचे 100, 3 पचे 15, 3 चौका 12, तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 लाख, 4 दूना 8, यानी 80 लाख आ गए। तो हमारा ये वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकल गया 80 लाख। और नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ था 8 लाख। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 72 लाख। हमारा आंसर क्या आता है बच्चों यहाँ पर सी। एक बार बच्चों कंफर्म कर देता हूँ अच्छे से फॉर्मूला क्या होता है। सॉरी, कैपिटलाइजेशन में अगर हमें एवरेज प्रॉफिट लगाने हैं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। ट्वेंटी एट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह लग रहा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, रिटर्न 15%, एवरेज प्रॉफिट 80,000, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर दिया हुआ 10,000 पर एनम, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सुपर प्रॉफिट पर गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल रेट बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, आप देख रहे हो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है 4 लाख। रेट 15% है, इसका 15% निकाल लो। 4 लाख का 15% आपका 60,000 आएगा। यहाँ अमाउंट ऑफ बैठा लो 60,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 दिया हुआ है। बट यहाँ 80,000 में से आपको चीज़ करने होंगे कि 10,000 जो आपको यहाँ पर सैलरी दिख रहा है वो आपको लेस करना पड़ेगा। इसके बाद नेट एवरेज आएगा। ये माइनस करके कितने हो जाएंगे, ये माइनस करके हो जाएंगे 70। और यहाँ पर आपको कितना, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको इनके साथ कितना माइनस करना है 60,000 माइनस करना है। तो 80 में से आप माइनस नहीं करेंगे। अगर सैलरी ओवर एम्प्लॉय का बाकी है तो लेस करना होता है। तो अमाउंट कितना निकल गया था 10,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कहीं दिया हुआ था 2 दिया हुआ था।
मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, 2 दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मल्टीपल 2 कितना आएगा 20,000। देख रहे होंगे हमारा आंसर कितना है बी, यहाँ पर भी आंसर कितना है बी। अच्छा, गुडविल में कुछ एडजस्टमेंट होता है, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें गुडविल की पूरे कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी। बट यहाँ आप समझ लेना कि अगर आप सुपर प्रॉफिट वगैरह यूज कर रहे हो और उसमें गुडविल निकाल रहे हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट में कुछ पार्टनर का रेमुनरेशन बाकी तो आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 29 में क्या है, अर्न कर रहा है कितना फर्म 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स कितना 11 लाख, लाइबिलिटी कितना 1 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन में एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट में निकालना है, जो अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पीछे मैंने बना दो सॉरी बच्चों। नेक्स्ट 29 नंबर की हम बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें फिर वही फॉर्मूला लगाना होगा गुडविल का कैपिटलाइजेशन में एवरेज। तो फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ बिजनेस, या इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिख रहा था यहाँ पर 1,10,000, ये ले लिया 1,10,000 मल्टीपल 100, ये आपका रेट दिख रहा है, यहाँ से हम ले ले रहे हैं रेट 1110 हो गया, तो सॉरी 110 कट गए, 11,000 2 0 बढ़ जाएंगे, टोटल 11 लाख। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है जो भी टोटल एसेट्स दिया है उसमें से हमें आउट साइड लाइबिलिटी माइनस करना होता है। 11 लाख टोटल दिया हुआ है, आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख दिया हुआ है, माइनस कर लो कितना हो जाते हैं 10 लाख। तो हमारे आ गई ये 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकल के आया, ये फार्मूला है मेरा, कैपिटलाइज वैल्यू 11 लाख आया और नेट एसेट्स कितने हैं 10 लाख। तो 11 लाख में से हम 10 लाख लेस कर देंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा 1 लाख। तो हमारा आंसर कितना है डी। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। तो बच्चों आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, इनको 2 पार्ट में लेके आएंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर हम एंड तक जाएं तो हमें इसमें लगभग कितने क्वेश्चन मिलेंगे देख लेते हैं। टोटल 41 तक जाने हैं, 29 है। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट टाइम लेक्चर रिकॉर्ड होगा उसमें 29 के आगे हम रिकॉर्ड करेंगे और बाकी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर आगे टू भी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे लगेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो डाउट होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि उस पर भी मैं जो प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। और फिर एक बार लास्ट में वही कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन आप प्रेस करें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप चंगा भला रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट, मस्त रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।